हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। आज बेटा इस वीडियो के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक बच्चा है हमारा हार्दिक सचदेवा, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और उसने ये मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर प्रॉब्लम्स पूछी हैं कि इनके सॉल्यूशन कैसे हमें करने हैं। तो मैंने उसके लिए एक वीडियो ही सोची है कि वीडियो बना करके इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर यदि मैं इसको आंसर सेंड कर भी दूंगा तो हो सकता है बाई चांस वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिस ना हो जाए बच्चे का, और मैं नहीं चाहता कि आपका जो बेस है वो किसी भी बच्चे का वीक रहे। तो मैं एक बार सभी बच्चों को भी ये कहता हूं कि यदि आपको किसी भी लेवल का या रीजनिंग का हो या मैथ्स का हो या कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रूर भेज दें। पॉसिबल हो पाएगा तो मैं उसकी वीडियोस बना करके चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, उसको आप इजीली कभी भी देख सकते हो। या फिर आप कोई ऐसा क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी क्या मतलब एक हिडन प्रॉब्लम है, वो हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। जैसे आपको ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल की जो मोस्टली थ्योरम्स हैं उनका हमें डायरेक्ट अब इसके अंदर क्या करना है, यूज़ करना है। और जितने भी प्रूफ है वो सभी के सभी प्रूफ जो है मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लेना। तो देखिए जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये जो O दिखाई दे रहा है, इसके अंदर O सेंटर है और आपको पता है इनकी हम नंबरिंग डाल लेते हैं, जैसे A, B और C लेवलिंग कर लेते हैं। तो AB जो है वो क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। और आपको पता है जब भी डायमीटर जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो इस सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास एंगल यहाँ पर बनेगा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री बोलेंगे। इसके अंदर हम कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। जो एंगल होगा सेमी सर्कल में वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो इसलिए ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 180 के। तो यहाँ से एंगल A जो है 35 है, एंगल C 90 डिग्री है और एंगल B जो है वो X है। इन तीनों का सम हम 180 लिख के इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस में 125, तो हमारे पास ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 55 डिग्री। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये है, इसमें भी O क्या गिवन है, सेंटर, इसकी भी हम लेबलिंग कर लेते हैं A, B और C। और हमें ये जो ऊपर एंगल आपको दिखाई दे रहा है x, इसकी वैल्यू बतानी है। और अब आपने इसके साथ इसको कोरिलेट नहीं करना, कहीं ये मत समझना ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारे पास डायमीटर नहीं है। ये रूल कब अप्लाई करते होते हैं हम, डायमीटर गिवन हो तब। तो अब ये कोर्ड है और ये सेंटर के साथ ये हमारी रेडियस है। और आपको ये जो एंगल है OBA ये गिवन है 30 डिग्री और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, AO इज इक्वल टू BO। ये दोनों इक्वल क्यों है, इसका रीजन हम क्या देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ये दोनों रेडियस है जो कि इक्वल है, तो इसलिए इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, अब देखो इन ट्राइंगल AOB एंगल B is 30 degree and angle A is also 30 degree because opposite angles of equal sides are always equal। तो ये दोनों 30-30 हो जाएंगे। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्राइंगल AOB में। तो देखो 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 60। तो 180 में से 60 डिग्री माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये जो एंगल है ये क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। अब हमारे पास ये एंगल 120 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको रिफ्लेक्सिव एंगल दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। आपको ये भी सभी बच्चों को पता है कि एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। जो भी एंगल होंगे उन सब का सम अराउंड ए पॉइंट क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस मीन्स इसको यदि हम फाइंड करेंगे तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 240 डिग्री। तो ये जो हमारे पास एंगल आया है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, 240 डिग्री है। अब आप देखिए आपको ये आर्क दिखाई दे रही है AB आर्क। अब इसमें हम डायरेक्ट थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखो ये जो आर्क AB है ये एंगल के साथ आप सेंटर के साथ आप देखिए कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है, 240 डिग्री का।
तो यही सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के ऊपर जो एंगल ड्रॉ करेगी, ये वाला एंगल जो सेंटर के साथ ड्रॉ किया है ये डबल होता है, जो 240 है ये डबल होगा किसका, जो एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के ऊपर, तो 2x के साथ। अब आपको याद आ गया होगा जो मैंने आपको थ्योरम करवाई थी, एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। उस थ्योरम का हमने यहाँ यूज करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। 240 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 120। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी 120 डिग्री आ जाएगी। इसके बाद देखिए एक ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये सेंटर गिवन है O और इधर वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री गिवन है और AD और BD दोनों का डिस्टेंस सेम गिवन है और ये एक एंगल है AEB जो कि x है और हमें इसी की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, एक बात को आप ध्यान देना, हमें ये पता है कि जब भी हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, ये थ्योरम भी मैंने आपको करवाई हुई है, जब भी एक परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब समझ में आ गया आपको, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कौन करेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो अब ये देखिए ये हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब D एक मिड पॉइंट है, तो यदि D मिड पॉइंट है तो इट मीन्स OD जो है वो इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, क्योंकि यदि ये परपेंडिकुलर होता तो ये इसको बाइसेक्ट करता, पर अब क्या है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये प्रूव हो चुका है कि ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है और ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। अब आप देखिए इस ट्रायंगल AOD में एंगल D जो है वो 90 डिग्री है और इधर ये एंगल 30 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा 120, तो 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ गया है। अब आप ये देखिए ये हमारे पास 60 डिग्री है, इधर से हम इस एंगल की वैल्यू भी फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, इधर से इस एंगल की वैल्यू भी हम फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल इक्वल होता है। ये क्या है हमारे पास कॉमन है, ये 90 डिग्री है, तो बाई RHS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं बाई CPCT, तो ये 60 हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा 30। अब आप ये देखिए ध्यान देना, ये एंगल 30 डिग्री था और ये एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री आ गया है, तो हम इस पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 30 60 डिग्री एंगल लिख सकते हैं। अब आप वापस उसी बात पे आ जाइए कि ये जो एक आर्क है जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर लगाया था कि ये आर्क सेंटर के साथ देखिए कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री का, तो यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा डबल होगा, मतलब ट्वाइस होगा। तो ये जो 60 डिग्री एंगल है ये डबल है, किसका डबल है इस x से। तो अब x से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 60 को 2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 30। तो इस तरह से ही बेटा ये आपने क्वेश्चंस करने हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और दूसरी बात बेटा ये शेयर ज़रूर करते रहा करो, क्या पता किस बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाए। और यदि इन फ्यूचर भी यदि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।